नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करंट अफेयर्स की अहमियत हम सब जानते हैं, तो चलिए बिना देर किए सीधा शुरू करते हैं 22 अक्टूबर की वो सबसे ज़रूरी खबरें जो आपकी तैयारी को और भी धार देंगी। एक बात हमेशा याद रखनी है, अपडेटेड रहना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। और आज का ये विश्लेषण आपको वही रणनीतिक बढ़त दिलाने के लिए है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले राष्ट्रीय खबरें, फिर अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद साइंस एंड टेक और आखिर में खेल और दूसरी जरूरी खबरें, और अंत में परीक्षा के लिए कुछ खास पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की बड़ी खबरों की। ये सेक्शन इकोनॉमी, गवर्नेंस और डिफेंस को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर से। सवाल ये है कि भारत के फॉरेन इन्वेस्टमेंट का चल क्या रहा है। जो नए आंकड़े आए हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। तो हुआ यह है कि आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में नेट एफडीआई फ्लो में 159% की भारी गिरावट आई है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो जितना विदेशी पैसा हमारे देश में आया, उससे कहीं ज्यादा पैसा यहां से बाहर चला गया। और यह जाहिर है, इकोनॉमी के लिए थोड़ी चिंता की बात तो है ही। तो ये नेट एफडीआई होता क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नेट एफडीआई का सीधा सा मतलब है कि भारत में जो कुल विदेशी निवेश आया, उसमें से वो पैसा घटा दीजिए जो विदेशी कंपनियों ने वापस निकाल लिया, और वो भी जो भारतीय कंपनियों ने बाहर जाकर इन्वेस्ट किया। चलिए अब एक अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई ने भारत के डिजिटल फाइनेंस में एक बहुत बड़ा और जबरदस्त कदम उठाया है। उन्होंने लॉन्च किया है ऑफलाइन डिजिटल रुपया, जिसे ई-रुपीज भी कहते हैं। और इसे इस्तेमाल करना भाई बहुत ही आसान है। बस अपने बैंक के वॉलेट में ई-रुपी लोड कीजिए और फिर चाहे इंटरनेट हो या ना हो, पेमेंट हो जाएगा। सोचिए, ये चीज़ खासकर हमारे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लिए कितनी बड़ी बात है। एक तरह से ये एक रियल गेम चेंजर है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को जबरदस्त बूस्ट देगा। सरकार की तरफ से भी एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और विंड एनर्जी के लिए जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगते हैं, उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7,300 करोड़ रुपए की एक नई योजना को मंजूरी दी गई है। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अब फटाफट से कुछ और जरूरी राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली में नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जिसमें स्वदेशीकरण और एआई पर खास फोकस है। इसके अलावा सुंदरबन के SAME मॉडल को मैंग्रोव बचाने के लिए ग्लोबल पहचान मिली है। और हाँ, 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 1947 के हमले की याद में ब्लैक डे मनाया गया। ठीक है, अब चलते हैं इंटरनेशनल सेक्शन की ओर। यहाँ हम उन ग्लोबल घटनाओं पर नजर डालेंगे जिनका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को पक्का करने के लिए $8.5 अरब की एक बहुत बड़ी डील साइन की है। और जैसा कि यहां दिख रहा है, इस पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मकसद है। इसका सीधा सीधा निशाना है इन जरूरी खनिजों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना। यह एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों में साने तकाइची ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। प्रशांत महासागर का छोटा सा देश तुवालू, जो क्लाइमेट चेंज से बहुत जूझ रहा है, अब IUCN का 90वां सदस्य बन गया है। और भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अब पूरी एम्बेसी का दर्जा दे दिया है। चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं और भारत की लेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट्स को देखते हैं। यहां स्वदेशी इनोवेशन पर खास जोर दिया जा रहा है। स्पेस साइंस में एक जबरदस्त कामयाबी। हमारे चंद्रयान-2 ने पहली बार यह रिकॉर्ड किया है कि सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME चांद के बाहरी वातावरण पर कैसा असर डालते हैं। इसके उपकरणों ने पाया कि CME के टकराने से वहां की डेंसिटी नॉर्मल से 10 गुना तक बढ़ गई। कमाल है। इंडियन मेडिसिन में भी बड़ी सफलताएं हाथ लगी हैं। दवा प्रतिरोधी सांस के इन्फेक्शन के लिए एक नई देसी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन बनाई गई है। हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला स्वदेशी जीन थेरेपी ट्रायल भी कामयाब रहा है। और देश में 10,000 से ज्यादा भारतीय जीनोम की सीक्वेंसिंग पूरी हो चुकी है। और अब एक क्विक राउंड अप स्पोर्ट्स और दूसरी खबरों का, जो एग्जाम के लिहाज से जानना जरूरी है। स्पोर्ट्स की दुनिया में ऑस्कर पियास्त्री में F1 US ग्रां प्री जीत ली है। फीफा U20 वर्ल्ड कप में मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर अपना पहला खिताब अपने नाम किया।
और 21 अक्टूबर को ड्यूटी पर अपनी जान देने वाले पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। तो आज हमने काफी सारी जरूरी खबरें कवर कर ली हैं। अब चलिए फटाफट से सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। एक तरह का मिनी क्विज समझ लीजिए, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। पहला सवाल, आरबीआई ने जो ऑफलाइन डिजिटल रुपया ई-रुपया लॉन्च किया है, उसका मेन मकसद क्या है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही। इसका जवाब है बिना इंटरनेट नेटवर्क के भी पेमेंट को मुमकिन बनाना। ये दूर दराज के इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत करेगा। और दूसरा सवाल, सरकार की जो 7,300 करोड़ रुपए की नई स्कीम है, वो किसके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है? और इसका जवाब है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। ये भारत की स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, आज हमने जिन भी खबरों पर बात की, उनमें से वो कौन सी एक घटना है जो भारत के लिए अगले दशक की दिशा तय कर सकती है? क्या वो डिजिटल रुपया है, या रेयर अर्थ में आत्मनिर्भरता, या फिर कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे।